हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। और आज का ये टॉपिक जो है कैंसर के बारे में है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो है ये कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या हैं और इसका जो है इसकी पहचान कैसे करी जाए। पहचान के बाद जो है इसका बचाव कैसे किया जाए और क्या ट्रीटमेंट जो है या इसका उपचार कह लीजिए क्या संभव है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो से कैंसर के बारे में पूरी जानकारी लीजिए ताकि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है। देखिए, कैंसर की बात करते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कैंसर की पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर मतलब जो है खरबों सेल से मिलकर बना हुआ है, अरबों खरबों सेल से मिलकर बना हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर एक निज़ाम चलता है, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम चलता है। क्या सिस्टम होता है कि इसमें जो है हमारी सेल्स बनती हैं और मरती हैं। और ये काम जो है बच्चा जब से बनना शुरू होता है और जब तक कि जो है वो बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। यानी कि पैदा होने से लेकर जवान होने तक और फिर उसके बाद जो है बुढ़ापे तक जो है ये चीज़ चलती रहती है। मतलब जो है नई सेल बनती हैं और पुरानी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो है निज़ाम एक चलता रहता है, एक सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। क्या होता है कि अगर आप देखेंगे हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में एक तंत्र है, एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। इम्यून सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है कि ये हमारी अच्छी सेल्स और ख़राब सेल्स को पहचानता है। ये देखता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई ख़राब सेल्स बन रही हैं तो ये उनको अपने आप ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब होता ये है, कई बार क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इससे कई बार गलती होती है और क्या होता है कि जो हमारी ख़राब सेल्स हैं, ख़राब सेल जो हैं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यानी कि ख़राब सेल्स को ऐसे कह लीजिए कि जो है कि एक टाइप की कैंसर की सेल्स होती हैं और वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और बढ़ते बढ़ते जो है बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ जाती हैं और वो एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। उन्हीं को हम कैंसर कहते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब कहीं पे भी हो सकती हैं बॉडी में। ये हमारे जो है मुंह के अंदर हो सकती हैं, ये हमारे जो है फेफड़ों के अंदर हो सकती हैं, या फिर जो है ऐसे मान लीजिए हमारे गले के अंदर हो सकती हैं। ये हमारे शरीर में कहीं पे भी हो सकती हैं। मतलब एक जगह की कहीं की भी सेल ऐसा कर सकती हैं। और होता ये है कि जब ऐसा ये मतलब एक कैंसर बन जाएगा, ये मतलब एक बनने के बाद एक जगह से फिर दूसरी जगह हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसको जो है हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर कोई ऐसा नहीं कि मतलब ये हर किसी इंसान के अंदर होता है, लेकिन होता ये है कि हर किसी इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम होता है और हर किसी का इम्यून सिस्टम जो है उसका प्रतिरक्षा तंत्र है, जो ख़राब सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनको मारता रहता है और इंसान ठीक रहता है। लेकिन वही बात जो है कभी गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारी ख़राब सेल जो है बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। जब ख़राब सेल बहुत ज़्यादा बन जाती हैं तो उन्हीं को जो है हम कैंसरस सेल कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कैंसर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, किसी मरीज में इसके क्या लक्षण दिखेंगे, हम इसको कैसे पहचानें कि जो है किसी को कैंसर हो सकता है। तो देखिए, ऐसा होता है, इसके अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण जो हैं इसके कई तरीके के होते हैं, क्योंकि किसी एक तरीके के लक्षण को कहना ठीक नहीं कि ये जो लक्षण अगर आपके शरीर में हो रहे हैं तो ये कैंसर का ही कारण होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे शरीर में कई सारे टाइप के कैंसर होते हैं। जहाँ पर जिस तरीके का कैंसर होगा उस तरीके के अलग अलग लक्षण आते हैं। जैसे अगर माउथ में कैंसर होगा, मतलब मुंह में हमारे कैंसर होगा तो अलग तरीके के लक्षण आएंगे, है ना। या फिर मान लीजिए गले में है तो गले में अगर जो है कैंसर हो रहा है तो उसके जो है लक्षण अलग आएंगे। या हमारे मान लीजिए फेफड़े में कैंसर है तो उसके जो है लक्षण अलग आएंगे। तो हर जगह का कैंसर जो है अलग अलग लक्षण दिखाता है। लेकिन हम लोग आम लक्षण देखेंगे कि कैंसर के पेशेंट में, कैंसर के रोगी में आम लक्षण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है यानी कि रोगी है, हालांकि उसको भी पता नहीं उसको कैंसर हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। जैसे क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है, हर किसी को थकान होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक जो है थकान को महसूस करता है। एक तो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा वजन जो है ना अचानक से गिरने लगता है। या फिर कई बार होता है कि उसको
जो है कब्ज हो जा रही है बार बार, या फिर उसको दस्त जो हैं बड़े लंबे समय से लग रहे हैं या फिर बार बार हो जा रहे हैं, या जो है रोगी जो है अपने आप को बहुत जो है कमज़ोर बहुत महसूस कर रहा है, या फिर इसके अलावा जो है हमारी त्वचा का जो रंग है यानी कि हमारी जो स्किन है उसका रंग कई बार बदलने लगता है, मतलब जो है ये काला भी हो सकता है, पीला, या फिर जो है कई बार लाल दिखाई देने लगता है। उसके अलावा जो है कई बार जो है हमारी आवाज़ में बदलाव शुरू हो जाता है, आवाज़ जो है हमारी बदलने लगती है। या जो है कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे घाव जो होते हैं, या जैसे मान लीजिए हमें कोई घाव है तो क्या होता है वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, कि जनरली क्या होता है कि हमारा घाव एक जो है एक समय है उसमें ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा समय ले रहा है और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा समय ले रहा है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान रखिए और बेहतर हो आप जो है डॉक्टर की सलाह लें, तो फिर जो है आपको वो बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है इसके कारण क्या है। देखिए क्या होता है, कैंसर को बढ़ाने वाले या कैंसर को करने वाले कारण जो हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स या कार्सिनोजेंस कह सकते हैं उनको। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो है पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि कार्सिनोनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कार्सिनोनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थ आते हैं और इसमें जो है बहुत सारे तत्व आते हैं, जैसे कि इसमें मान लीजिए निकल है, आर्सेनिक है या बेंजीन है। तो ये जो है कई बार हमारे लंग कैंसर के कारण होते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो है जैसे कि बहुत सारे वायरस हैं, तो वायरस में क्या होता है कि जो है ऐसे वायरस जो कैंसर को कॉज कर रहे हैं, ऐसे वायरस जो कैंसर को फैला रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक वायरस या फिर ऑन्को वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं ये असल में क्या होता है, ये हमारे लीवर को डैमेज करते हैं या फिर लीवर का इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये अगर प्रॉब्लम रहती है ना, तो ये फिर लीवर का कैंसर भी कॉज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, एक तो ये वायरस है। उसके अलावा और भी बहुत सारे वायरस हैं, जैसे एक आपने बड़ा कॉमन सा सुना भी होगा जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है असल में क्या होता है, ये वुमेन्स में या औरतों में जो है ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। ठीक है जी, ये जो है कुछ वायरस के कारण हो गए। या ऐसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, या ऐसे कह लीजिए कि जो है एक जेनेटिक कारण भी हो सकता है, उसमें कई सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे जीन्स जो कैंसर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैला रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स, है ना। तो ये जो है ऐसे जीन्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट कैंसर में या स्तन कैंसर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ कारण हैं, हालांकि इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे इसके जो है इसको कैसे पहचाना जाए, इसका निदान क्या है, या ऐसे कह लीजिए इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो देखिए अगर डायग्नोसिस इसके सही समय पर हो जाती है तो फिर जो है कैंसर का इलाज बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर इसकी डायग्नोसिस सही समय पर नहीं होती है तो फिर जो है इसका इलाज जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रोगी है तो रोगी का जो है ब्लड सैंपल लिया जाता है, या मान लीजिए उसका यूरिन सैंपल लिया जाता है, या मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो है स्टूल यानी कि जो जिसको पोट्टी या फिर मल कह लेते हैं, तो उसका भी जो है कई बार सैंपल किया जाता है। तो ये सैंपलिंग के जरिए से भी पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा अगर ये चीज़ इससे समझ में नहीं आता फिर जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, इससे जो है क्लियर पता चल जाता है कि कहाँ पर कैंसर है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या होता है कि अब एक चीज़ पता लग गई कि कैंसर यहाँ पर है, तो फिर उसको बिल्कुल कंफर्म करने के लिए यहाँ पर एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट में क्या होता है कि जो है पेशेंट का वहाँ से एक मांस का टुकड़ा ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के मुंह में है, या फिर मान लीजिए किसी के गले में है, तो या मान लीजिए किसी की जो है फेफड़ों में है, तो वहाँ से उसका एक मांस का टुकड़ा ले लिया जाएगा और लैब के अंदर भेज दिया जाएगा। फिर जो है वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें पता लग जाएगा कि जो है कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है फिर जो है इलाज की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर क्या होता है कि इलाज, देखिए क्या होता है, इलाज थोड़ा इसका मुश्किल है। इलाज की अगर हम बात करते हैं तो कैंसर अगर पहली स्टेज में है या मान लीजिए दूसरी स्टेज में है तो इसका जो है इलाज संभव हो जाता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए तीसरी या चौथी स्टेज में पहुंच गया तो चौथी स्टेज में जो है इसका इलाज जो है मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम इसके स्टेजेस की बात करें
तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पहली स्टेज में क्या होगा, पहली स्टेज में क्या होगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पर कैंसर है, तो यहाँ पर कैंसर है, यहीं पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स बनने लगेंगी और मतलब इसी एरिया में रहेंगी, ठीक है, इसी जगह पे रहेंगी। तो ये पहले केस की मतलब ये पहले स्टेज की कंडीशन है। दूसरे स्टेज में क्या होगा, दूसरे स्टेज में होगा, मान लीजिए जैसे ये है, फिर ये यहाँ पर एक अंग है, यहाँ पर ये है, एक अंग यहाँ पे है, तो क्या होता है, ये जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी और तीसरी स्टेज में क्या होता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर क्या करेगा, जब बढ़ेगा भाई तो फिर ये दूसरे अंगों को भी प्रभावित करेगा, है ना, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूसरों अंगों में जाना शुरू हो जाएगा। और जब चौथी स्टेज आती है तो चौथी स्टेज का मतलब ये होता है कि ये दूसरे अंगों तक अच्छे तरीके से पहुंच चुका है और दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर चुका है। तो इस स्टेज में इलाज जो है बड़ा संभव सा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके इलाज की मोटी मोटी बात करें तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो है सर्जरी होती है। जैसे मान लीजिए मुंह का कैंसर है या स्किन का कैंसर है, तो उसमें क्या होगा, उस जहां पर कैंसर है तो उस पार्ट को, उस हिस्से को हटा दिया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सर्जरी। सर्जरी के मतलब जो है वहां से उसको पार्ट को ऑपरेट करके उसको हटा दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड सर्जिकल रिमूवल, यानी कि इसको सर्जिकल रिमूवल भी कहते हैं, ठीक है। एक तो चीज हो जाएगी। दूसरा फिर आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि डॉक्टर से डिसाइड करता है कि इसको कीमो पे डालना है पेशेंट को या नहीं डालना है, ठीक है। तो कीमो की ऐसे आप पहचान कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार जिनको कैंसर होता है तो वो जो है कीमो का इतना ज़्यादा असर होता है कि जो है कई बार बाल झड़ जाते हैं, लोग बिल्कुल बाल, एक भी बाल नहीं रहता है ना। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो है दवाइयाँ कुछ इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके जरिए आपकी बॉडी में जो है दवाइयों को पहुँचाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। एक होता है हमारा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, इसमें जो है कुछ किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा एक्सरे, है ना, तो उसमें एक टाइप की किरणें होती हैं। इसी तरीके से पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें का मतलब होता है यूवी लाइट्स। तो इनका इस्तेमाल करके जो है कैंसरस सेल को मारा जाता है ना। तो कैंसर सेल को मारेंगे तो उससे जो है कई बार ये ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है और भी कई सारी जो है इस पर बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है कैंसर को ट्रीटमेंट को लेके। जैसे इसमें जो है अभी एक इम्यून थेरेपी चल रही है। इम्यून थेरेपी में क्या होगा कि जो है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा कि जो है वही कैंसर सेल को पकड़ पकड़ के मारने लगेगा, ठीक है। हार्मोन थेरेपी भी है, लेकिन ये जो है अभी अंडर ट्रायल हैं, इन पे स्टडी चल रही है। तो ये कुछ जो है इलाज के तरीके हैं, इनसे जो है इलाज किया जा सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बचाव की। तो बचाव में देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि जो है पहली चीज़ क्या है, अपने बॉडी की ध्यान रखें। पहला सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपना बॉडी का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में कोई हलचल तो नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपके मुंह में अगर कोई गांठ महसूस हो रही है, बॉडी में गांठ महसूस हो रही है, तो उसका भी पूरा ध्यान रखें कि मतलब जो है ऐसा तो नहीं है बहुत लंबे समय से है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, ले सकते हैं। डाइट अच्छी लें। डाइट अच्छी लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है अच्छी रहेगी और तंदुरुस्त रहेगी। उसके बाद जो है हम डेली व्यायाम कर सकते हैं, है ना, और जो है योग वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा शराब ना पिएं, धूम्रपान ना करें। हालांकि इसके अलावा भी जो है कई सारे, जैसे कि मैंने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का नाम लिया, इसके लिए वैक्सीन भी आ गई है। तो जो है वैक्सीन भी जो है आप बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से जो है आप अपने आप को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है मोटी मोटी जानकारी थी और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो फिर जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए ताकि लोग इससे जागरूक हों। और जो है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।